Hi learners, I am Diksha. Welcome to my channel Learn English with Magical Guru. So this is the third part of description and classification of consonants and vowels. So today we are going to cover classification of consonants according to manner of articulation. So let's get started. So we can classify the consonants according to manner of articulation. Manner of articulations are plosive, affricate, nasal, trill or roll, flap, lateral, fricative, frictionless, consonant, semivowel. Firstly, we will look at plosive consonants. प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिनमें एक्सप्लोजिव साउंड प्रोड्यूस होती हैं। प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स में कंप्लीट क्लोजर होता है और एकदम से अचानक ब्लॉक्ड एयर रिलीज होती है और एक्सप्लोजिव नॉइज प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ इंग्लिश वर्ड पिट एंड बिट, दीज आर बाइलेबियल प्लोजिव्स। बाइलेबियल को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बाइलेबियल कॉन्सोनेंट्स वो कॉन्सोनेंट्स जिनमें अपर लिप एंड लोअर लिप दोनों ही लिप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बाइलेबियल प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स वो कॉन्सोनेंट्स जिनमें एक्सप्लोजिव नॉइज तो प्रोड्यूस होती ही है, साथ ही साथ दोनों लिप्स इन्वॉल्व होते हैं। Initial consonant sound of English word tip and dip are alveolar plosive. Alveolar plosive वो consonants जिनमें स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करते समय ब्लेड ऑफ टंग एंड टिथ रिज यूज होते हैं और साथ ही एक्सप्लोजिव नॉइज प्रोड्यूस होती हैं। Initial consonant sound of word keep and goal are velar plosives. वेलर प्लोजिव्स वो कॉन्सोनेंट्स जिनमें एक्सप्लोजिव साउंड तो प्रोड्यूस होती ही है, साथ में बैक ऑफ टंग एंड सॉफ्ट पैलेट यूज होते हैं। नाउ वी विल लुक एट एफ्रिकेट कॉन्सोनेंट्स। एफ्रिकेट में भी कंप्लीट क्लोजर होता है बट ब्लॉक्ड एयर स्लोली रिलीज होती है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजिव नॉइज प्रोड्यूस न होकर कुछ फ्रिक्शन होता है। For example, initial consonant sound in the English word choice and joy. Now we will look at nasal consonants. Nasal consonants में oral passage पूरी तरह से बंद होता है और nasal passage ओपन होता है, जिससे एयर नोज के थ्रू एस्केप होती है। फॉर एग्जाम्पल, medial sound in word simmer and sinner. In हिंदी ण इन गुण, म इन काम। लेट्स डिस्कस ट्रिल और रोल कॉन्सोनेंट्स। ट्रिल और रोल कॉन्सोनेंट तब प्रोड्यूस होते हैं जब एक्टिव आर्टिकुलेटर पैसिव आर्टिकुलेटर पर बार बार टैप करता है। इंग्लिश में ट्रिल और रोल कॉन्सोनेंट्स नहीं होते हैं। We have discussed active articulator and passive articulator in previous video. If you haven't watched that video, link is in description. Let's discuss flap consonants. ट्रिल और रोल में टैप्स ज़्यादा होते हैं, जबकि फ्लैप में एक्टिव आर्टिकुलेटर पैसिव आर्टिकुलेटर पर सिंगल टैप करता है। फॉर एग्जाम्पल, आर साउंड फ्लैप से प्रोड्यूस होती है जब आर टू वॉवल साउंड्स के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस एंड वेराइटी, एंड इन हिंदी र। नाउ वी विल लुक एट लेटरल कॉन्सोनेंट्स। लेटरल कॉन्सोनेंट्स तब प्रोड्यूस होते हैं जब ओरल ट्रैक्ट सेंटर से क्लोज होता है बट टंग की रिम्स की पोजीशन लोअर होने की वजह से एयर साइड में से एस्केप हो जाती है और एयर कॉन्टिन्यूसली पास होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वर्ड लेफ्ट, इन हिंदी लंबा। वी लुक एट फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स। फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स में क्लोजर नहीं होता, नैरो गैप होता है, जिसकी वजह से एयर कंटिन्यूसली पास होती है और साउंड कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वर्ड फेस। लेट्स डिस्कस फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट। इन कॉन्सोनेंट्स में
नैरोइंग है वो फ्रिकेटिव से कम होती है। फ्रिकेटिव में ऑडिबल फ्रिक्शन की वजह से स्पीच साउंड प्रोड्यूस होती हैं, बट फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएट में ऑडिबल फ्रिक्शन के बिना स्पीच साउंड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ द वर्ड रील एंड रोड। लेट्स डिस्कस सेमी वोवल्स। सेमी वोवल्स फोनेटिक फॉर्म में वोवल्स की तरह होते हैं और उनका फंक्शन कॉन्सोनेंट की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वर्ड yarn. That's all for today. Thanks for watching the video. I really hope you liked my video. In next video we will discuss criteria for the description of vowels. For more videos, like, subscribe and share my channel. Bye bye.